जय हिंद एवरीवन। सोशल स्टडीज के एक नए लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का क्लास 9th का पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, दूसरा चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। बेसिकली मैं सोशल स्टडीज आपको बहुत डिटेल्ड में तो नहीं पढ़ाता हूँ, बट आपको एनसीईआरटी के चैप्टर की ओवरव्यू दे देता हूँ और एक तरीका बता देता हूँ कि आपको इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, इंटरेस्ट कैसे जगाना है, ताकि आपको बुक पढ़ते समय बोरियत ना फील हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं एनटीएससी से रिलेटेड और आपके बोर्ड्स के रिलेटेड। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है? बेसिकली बताया गया है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कहाँ सिचुएटेड है, ये कहाँ पे स्टैंड करता है। जैसे कि लॉन्गिट्यूड में कितने डिग्री पर है, लैटिट्यूड में कितने डिग्री पर है। तो जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा इंडिया का, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। और एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसको अपने बुक में हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद साइज के बारे में बताया गया कि इंडिया का साइज कैसा है, एरिया में ये कितना बड़ा है, पूरे विश्व में इसका कौन सा स्थान है, कौन सा नंबर आता है एरिया वाइज। एरिया वाइज देखा जाए तो भारत 7वां ऐसा देश है, मतलब विश्व का 7वां देश है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है। पहले स्थान पर कौन है? रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो बहुत डिटेल में पढ़िएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लाल लाल अंदर बॉक्स के अंदर होती है, इनको आप जरूर पढ़ा करिए। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इन्हीं में से क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे इनको स्किप करते हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत का ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया ये जो स्टैंडर्ड मीडियन वाली लाइन है ये कहाँ से पास करती है, ये कौन सी लाइन होती है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ को गूगल भी करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और भारत का एकदम ऊपरी वाला हिस्सा से लेकर एकदम नीचे वाला हिस्सा कितनी दूरी है? 3214 किलोमीटर। और ये वाली लैटिट्यूड वाली अगर देखी जाए, गुजरात के यहाँ से लेकर ये असम साइड की तरफ, यहाँ पर कितनी किलोमीटर है? 2933 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, कभी भी आप ये मत घबराइएगा कि डेटा आपको इतनी ज़्यादा डेटा कैसे याद रहेगा। एक बार डेटा को आप पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे वो डेटा अपने आप रिकॉल हो जाता है, क्योंकि आप कम से कम पढ़े हुए हैं। आप उन लोगों से बेहतर रहेंगे जो जिन्होंने कभी भी देखा ही नहीं है, डेटा को जानते ही नहीं, तो वो तो कभी भी वो हम पूरी तरह से तुक्का लगा कर आएंगे। आप कम से कम पढ़ के तुक्का लगाएंगे। ठीक है, आप में और उनमें यही डिफरेंस होगा। इसके बाद इंडिया के नेबर्स के बारे में बताया गया है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि अक्सर इन पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो तिब्बत, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये भारत के नेबरिंग कंट्री है, जो कि याद रखना आपको जरूरी है। तो आप इस तरह से फिगर देख सकते हैं। फिगर में आप स्टेट्स को भी पढ़ सकते हैं कि भारत में स्टेट्स कौन कौन से हैं, नए स्टेट्स कौन कौन से हैं। अभी आपको पता होगा कि जम्मू और कश्मीर भी अलग अलग हो गए हैं। ये अभी तक क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब भारत के केंद्र के अधीन में है। लद्दाख एक अलग चीज़ बन गया है, मतलब जम्मू कश्मीर एक अलग है और लद्दाख अलग है यहाँ। ठीक है, अब सही है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा कि कोई भी पॉइंट, जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं उनको आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिएगा। भारत में ये द्वीप समूह के बारे में पढ़ लीजिएगा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के बारे में जरूर जान लीजिएगा थोड़ा सा। भारत में तेलंगाना कब बना इसके बारे में जान लीजिएगा। भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बना इसके बारे में जानिएगा। नेबरिंग कंट्री कौन कौन से, इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत इंसिडेंट जो आपको करंट में दिख रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। श्रीलंका आपसे एक सटा हुआ एक देश है, आपका नेबरिंग कंट्री है। ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है बट नेबरिंग कंट्री है। तो पहला चैप्टर बहुत ही छोटा था। इस तरह से आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप हिंदी की भी मदद ले सकते हैं। भारत आकार और स्थिति हिंदी में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और सेकंड चैप्टर है हमारा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया मतलब कि भारत का भौगोलिक मतलब आकृति कैसी है। आप इसका हिंदी में नाम देखें तो भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है या भौगोलिक स्वरूप कैसा है। ठीक है, भौतिक स्वरूप कैसा है। तो भौतिक स्वरूप में 6 चीज़ आपको पढ़नी है। द हिमालयन माउंटेज, मतलब पहाड़ों के बारे में। द नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन मतलब कि ये जो उत्तर में हम लोगों की तरफ उत्तर प्रदेश में जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र या क्या कह सकते हैं इसको, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ। उत्तरी मैदानी क्षेत्र, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात को भी ले सकते हैं, पंजाब को ले सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया में आ जाता है।
इस तरह के जो जगह है उनको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। तीसरा आपको पेनिसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ना है, पठार भारत में कौन कौन से। चौथा आपको डिजर्ट्स के बारे में पढ़ना है। पांचवा आपको कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन क्या होता है, वो एरिया जो समुद्र के किनारे होते हैं। छठा जो आइलैंड होते हैं, आइलैंड क्या होता है, ऐसे क्षेत्र या ऐसा जगह, ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो जब आप हिमालयन को पढ़ेंगे तो हिमालय पे क्वेश्चन आपको हर साल मिलते हैं एनटीएससी में, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कुछ डाटा जो होते हैं इनके याद रखने होते हैं, अलग अलग स्टेट में मतलब अलग अलग देश में अलग अलग पीक की हाइट कितनी होती है, इस पर क्वेश्चन अक्सर देखा गया है पूछते हुए। हिमालय के बारे में अलग अलग नाम आपको याद रहने चाहिए, तो बड़े अच्छे से इसकी रीडिंग लगाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करिएगा। इसके अलावा पहाड़ भारत में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे एक बार जरूर देख लीजिएगा, इस पर भी सवाल आ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो आप नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पे, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। भारत में मतलब नॉर्दर्न प्लेन में यही सब एरिया आता है, इसके आसपास कौन सी नदियाँ हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी, ठीक है। आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है पठार के बारे में, भारत में कौन कौन से पठार कहाँ कहाँ पे हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, खासी जयंती हिल्स वगैरह के बारे में देखिए लिखा हुआ है सामने। तो जब आप रीडिंग लगाएंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। भारत में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे सवाल जरूर आते हैं, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंडियन डेजर्ट, भारत के रेगिस्तान के पर सवाल अक्सर देखा गया है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। द कोस्टल प्लेन, जो अरब सी है, जो अरब सागर है, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के किनारे जो एरियाज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। तराई क्षेत्र आई थिंक इसे कहते होंगे हिंदी में, एक बार आप देख सकते हैं। तटीय मैदान, हाँ तटीय मैदान कह सकते हैं, जो तटी पर है, एकदम एकदम किनारे पर है, ठीक है, वो हो गए। आइलैंड आपको पता ही है कि जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ जगह होता है वो आइलैंड कहलाता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो होते हैं हमारे आइलैंड्स हैं, उनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, और फिर एनसीईआरटी के सवाल लगा लीजिएगा। और उसके बाद आपको मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ भी दे दी है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें ढेर सारे सवाल मिलेंगे और सभी सवाल आपको इन्हीं सब टॉपिक्स पर मिलेंगे जिनको आप पढ़कर यहाँ से आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इस तरह की देखिए क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे ना, और जब आप रीड करके आएंगे, एनसीईआरटी को पढ़ के आएंगे लाइन से, तब इसको अटेम्प्ट करेंगे तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। विच स्टेट इन इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ऐसा कौन सा भारत का स्टेट है जहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं। तो इस तरह के अच्छे अच्छे सवाल हैं। पंजाब शायद इसका उत्तर होगा, क्योंकि पंजाब का नाम ही इसीलिए है पंजाब, ठीक है। चलिए पढ़िएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको मैंने 2 एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज नंबर 1 फॉर एनटीएससी स्टेज 1 होता है, एक्सरसाइज नंबर 2 एनटीएससी स्टेज 2 के लिए होता है। फिर भी आप अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा रैंकर्स एनटीएससी, आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहा होगा, इससे आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं अगर आप अपने आप को आंकेंगे नहीं, बार बार चेक नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं मेहनत करके आपके लिए टेस्ट भी बना रहा हूँ, साथ ही साथ आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे से कनेक्ट होकर अपने एनटीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपकी कौन सी डिमांड है, जो आपकी डिमांड होगी उसी चैप्टर पर वीडियो आएगा। तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप सभी लोगों की कौन सी इच्छा है, हिस्ट्री की, सिविक्स की, इकोनॉमिक्स की, या फिर 9th की, 10th की, जो भी आप चैप्टर बताएंगे फिर उस पर मैं विचार करके उस पर वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो अच्छा तो लग ही गया होगा, तो सब तो कर ही दिया, चलो ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।